जय हिंद। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास के, है ना, वर्णिका, 9th क्लास के वर्णिका का, ठीक है ना, लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 पहले हो चुका है, अगर आपका छूट गया है तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, पाठ का नाम है बिहार के संगीत साधना, है ना। ये पाठ बहुत कम एरर देखने को मिलता है यूट्यूब पर भी, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है बिहार के संगीत साधना, ठीक है, यानी कि बिहार के संगीत में किस प्रकार से शुरुआत हुई। कहता है बिहार की लोक विभूतियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था कि बीना के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए और इतना भी ढीला मत कर दो कि वह संगीत ही ना निकले, है ना। कहा जाता है ये कहानी कहावत बहुत ही पुरानी है। कौन सी कहानी? कि बुद्ध को, है ना, जब तपस्या कर रहे थे तो एक किसी महिला की आवाज उनको सुनाई दिया था कि बीना के तार को, है ना, एक बीना एक वाद्य यंत्र है, इतना मत कसो कि वो टूट ही जाए और इतना ढीला मत दो कि वो कैसे करे, संगीत ही ना दे। अर्थात इससे इस बात को तो पता चलता है कि बुद्ध काल में बिहार में बीना के मर्म के बारे में पूरा तरह से परिचित था। अर्थात बीना के बीना वाद्य यंत्र के बारे में पूरा सभी लोग जानते थे। चाणक्य ने गायन के नृत्य प्रवीण गायकों और राज्य के द्वारा संरक्षण विधान का अर्थशास्त्र में भी किया है। प्रमाण मिलते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त बिना बजाते इतने प्रवीण थे कि उन्होंने विशेषज्ञ संगीत मार्तंड कहा, ठीक है ना। मतलब कि और भी चाणक्य भी अपने किताब में बताया अर्थशास्त्र में, ठीक है। चाणक्य का एक और नाम था जिसका कहीं कहीं चर्चा क्या मिलता है, कौटिल्य, कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। अर्थात विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। और सम्राट समुद्र को भी कई फोटो में सिक्कों पर क्या देखा गया है, बीना बजाते हुए देखा गया है ना। अर्थात बिहार के इतिहास में काफी संगीत कच्चे है, पुराना है। उसके साथ साथ और भी, इसलिए संगीत मानदंड किसको कहा जाता है, तो सम्राट समुद्र गुप्त को, ठीक है ना। कबीर दास, सूरदास, तुलसीदास, है ना, इनके पद में भी क्या चीज मिलता है, इनके पद में, है ना, बहुत सारे विभिन्न रागों का निर्देश भी मिलता है। मिथिला के राजा हरि सिंह देव के दरबारी आचार्य ज्योतिश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्णनात्रकार के संगीत शास्त्र का विस्तार उल्लेख मिलता है। मतलब कहने का है ना कि राजा हरिदेव सिंह जो थे उनके दरबारी का एक क्या था, आचार्य था, जिसका नाम था ज्योतिश्वर ठाकुर, है ना। उनका ग्रंथ में भी संगीत शास्त्र के बारे में चर्चा मिलता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक जगह और मिलता है, हर्षवर्धन के काल में भोजपुर जिला के निवासी कवि बाण भट्ट के लोक संगीत के गायन में उल्लेख किया गया था। बिहार का काफी पुराना संबंध है किससे, संगीत से, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एक फोटो देख सकते हैं, ठीक ना, जो कि किनका है, ध्रुपद के ध्रुव पंडित रामचंद्र मल्लिक का, है ना। ध्रुपद के ध्रुव पंडित रामचतुर मल्लिक जी का फोटो, जो कि एक वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ना। अर्थात संगीत से इनका काफी रिझाव है, ठीक है। कहता है कि विविध रूप से कवियों को लेकर पेशेवर नृत्यांगनाओं तथा संतों को लेकर राजाओं से सम्मानित थे। मुगल सम्राट को बिखरने के बाद तानसेन के दर्जनों शिष्य मंडलियां देश, है ना, तीसरा तानसेन भी एक प्रसिद्ध, जो कि किसमें था, संगीतकार में से, है ना। मतलब कि कहने का मतलब वाद्य यंत्र से संबंधित थे। और अनेक को बेतिया, दरभंगा, देखो बिहार में कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, बेतिया, दरभंगा, डुमरांव, बनैली, टेकारी, है ना। टेकारी के क्षेत्र में जो हम लोग के तरफ नजदीक में है, गिदौर और तमकुटी, ये सब दरबारों में कई जगह समान प्रकाशन मिला है, जहाँ पर संगीतकार लोग अपना संगीत का कला दिखाते थे, है ना, और राजाओं को मनोरंजन करते थे और अपना कला क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। बिहार की अपनी ध्रुपद गायन की परंपरा थी, जिसे पंडित शिवदयाल मिश्र जैसे ध्रुपद गायक नेपाल से गए थे, है ना। नेपाल से कौन गायक आए थे, तो पंडित ध्रुपद गायक, है ना। और भी इसके बारे में बताता है कि बिहार में आखिरकार सांस्कृतिक जो था, संस्कृति में कौन कौन सा नाच गान था, ठीक है, मतलब किस किस प्रकार की व्यवस्था थी। बिहार का शास्त्रीय योगदान ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी, ये सब के गायन में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। कौन कौन, ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना आपके लिए कि बिहार के शास्त्रीय योगदान सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, तो ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, ठीक है। वाद्य यंत्र नहीं, हालांकि संगीत के टाइप्स हैं, ठीक है ना। वाद्य यंत्र कहने को बजाने वाला मशीन। गायन में बड़ा माना जाता है। इन तीनों गायन को बिहार में गायकों द्वारा नए नए राग का आविष्कार भी किया गया था। वैदिक काल से चले आ रहे शास्त्रीय संगीत धारा के समय समय पर विकसित की गई नई नई अनेक धाराओं से प्रमुख ध्रुपद भी है। सबसे ज्यादा प्रमुख इसमें कौन है, तो ध्रुपद है। हालांकि धीरे धीरे समय बदलते गया और कई तरह के नए राग, नए सुर, है ना, आते गए और नए नए चीज का क्या होने लगा,
भीड़ होने लगा। तानसेन भी ध्रुपद के महारथी थे। तानसेन किसी के महारथी थे? तो ध्रुपद के। परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के दरभंगा, कौन? तो बिहार के दरभंगा, बेतिया, डुमराव घराने में अभूतपूर्व विकास हुआ। और बेतिया के राजा गज सिंह ने ध्रुपद गायक, है ना, देखो कौन? बेतिया के राजा गज सिंह, कौन? तो बेतिया के राजा गज सिंह, है ना, इन्होंने ध्रुपद गायक चमारी मलिक और कंगारू मलिक, रचना था, एक चमारी मलिक और एक कंगाली मलिक, कुरुक्षेत्र के निकट लीवा से लाकर अपने दरबार में रखा था। कौन? तो बेतिया के राजा, कौन नाम था? तो राजा गज सिंह, जो कि कहाँ के? तो कुरुक्षेत्र के निकट लीवा से लाकर के अपने यहाँ क्या रखे थे? ध्रुपद को गायक क्यों रखे थे? मतलब सोचो बिहार में लोग कितना शौकीन थे संगीत के, है ना। जो कुरुक्षेत्र अर्थात हरियाणा के क्षेत्र में से, है ना, वहां से ला करके कहाँ रखे? अपने बिहार में। आगे क्या कहता है कि बेतिया के घराने का प्रारंभ होता है ना। ध्रुपद गायक का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बेतिया के घराने से होता है। नेपाल से आए ध्रुपद गायक आचार्य शिवदयाल मिश्र, है ना। नेपाल से कौन आए थे? ध्रुपद गायक आचार्य शिवदयाल मिश्र, ठीक ना। यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो चित्र में जो दिखाई दे रहा है ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी। ये भी एक ध्रुपद गायक में प्रसिद्ध हुए, ठीक ना, जिनका नाम है ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी, ठीक ना। आगे कहता है कि ध्रुपद के इन आचार्यों अपने जमाने में उत्तर प्रदेश तथा बंगाल से भी ध्रुपद की शिक्षा पाने के लिए प्रशिक्षु कलाकार आया करते थे। और आज दरबार के अलावा बेतिया के अनेक परिवार के ध्रुपद के प्रचार बन चुके थे, है ना। जो लाए गए थे हरियाणा के कुरुक्षेत्र क्षेत्र से, है ना, वो अपनी कला में तो माहिर थे, लेकिन वो अपना काफ़ी यहाँ चेला चुटरी बना चुके थे, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे? सीखने आते थे। जिसमें से कौन कौन प्रसिद्ध थे? तो ध्रुपद गायकों में कुंज बिहारी मलिक, श्याम मलिक, उमाचरण मलिक, गोरख मिश्र, महंत मिश्र, बच्चा मलिक, शंकर लाल मिश्र और काले खान प्रमुख थे। ये लोग किस चीज सीखने के कला से जानते थे? तो ये सब सीखना चाहते थे किसका? तो ध्रुपद के, ठीक ना। 1936 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में जो अखिल भारतीय समिति संग्रह हुआ, उसमें कुंज बिहारी मिश्र ध्रुपद गायन की खूब सराहना हुई। कुंज बिहारी जी का ध्रुपद गायन में क्या हुआ? बहुत अच्छा सराहना था, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखाए। और बेतिया का राजा आनंद किशोर 1816 ईस्वी में, नवल किशोर 1883 ईस्वी में और राजेंद्र किशोर 1855 ईस्वी में ध्रुपदियों के आश्रय होने के साथ साथ क्या मिलता है? तो इन्हें काफी सम्मान मिलता है और उच्च कोटि के कैसे मिलता है? सम्मान मिलता है, इन्हें ध्रुपद गायक माने जाते हैं। कौन कौन? तो राजा आनंद किशोर, नवल किशोर, राजेंद्र किशोर, ये सब, ठीक ना। आगे कहता है कि ध्रुपद गायन की परंपरा में दरभंगा घराने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उस घराने के पंडित रामचतुर मलिक के ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता था। ध्रुपद का ध्रुव किन्हें कहा गया? तो ध्रुपद का ध्रुव कहा गया पंडित रामचतुर मलिक, है ना। ध्रुपद का ध्रुव कहा गया है किन्हें? पंडित रामचरित मलिक। प्रसिद्ध संगीत आलोचक श्री गजेंद्र नारायण सिंह का मत है कि वर्तमान ध्रुपद गायक में उनका सर्वश्रेष्ठ है ना। सबसे श्रेष्ठ स्थान किनका है? तो रामचतुर मलिक जी का, ठीक है। ध्रुपद में सबसे महत्वपूर्ण। अगला कहता है, अगला पेज में आते हैं हम लोग, ठीक है। कहता है कि दरभंगा घराना तथा डुमराव घराना दोनों मूल रोहतास जिले के धनगोई गांव का रहा है। कहते हैं कच्चे कि दरभंगा घराना का और डुमराव घराना दोनों का मूल कहाँ रहा है? रोहतास जिले में। अर्थात हम कह सकते हैं कि दरभंगा और डुमराव से ध्रुपद शुरू न होकर कहाँ से हुआ है? रोहतास से हुआ। और वो कहाँ से? धनगाई गांव से, है ना। दरभंगा के ध्रुपद गायक क्षितिपाल मलिक के पूर्वज 13 पीढ़ी दरभंगा गए थे, वहां ध्रुपद गायन की परंपरा डाली थी। क्षितिपाल मलिक के शिष्य और संबंध का भतीजा रामचतुर मलिक के ध्रुपद तो सर्वेक्षण हुए। ठुमरी तथा दादरा गायन में उन्होंने महाभारत हासिल की थी, है ना। कहते हैं क्या कि क्षितिपाल मलिक के शिष्य और संबंध भतीजा रामचंद्र मलिक ध्रुपद को, है ना, कौन था? रामचंद्र मलिक जो कि ध्रुपद में बहुत सर्वोच्च भी हुए तथा ठुमरी में भी कछु है महत्वपूर्ण योगदान करा, अर्थात काफी मशहूर हुए। किसमें? तो ठुमरी में। ठुमरी भी एक प्रकार का संगीत गायन है जो कुछ अलग प्रकार से गाया जाता है ना। ध्रुपद एक प्रकार का गायन है जो कुछ अलग प्रकार से गाया जाता है। पूरी कोशिश करेंगे कि अंततः पाठ के अंत में एक ठुमरी गा कर सुना दिया जाए, ठीक है। तो बने रहिए कहानी के साथ। कहता है जी, है ना, रामचतुर जी का जन्म 1805 या 7 में आमता दरभंगा में हुआ था। 1990 ईस्वी में उनका परलोकवास हुआ, है ना।
राम चतुर जी का जन्म कब हुआ था? 1805 या 7 में लगभग, माने कि कन्फर्म इनका जन्म नहीं मिलता, कहीं का 1805 का मिलता है तो कहीं कहीं 7 के बारे में जानकारी मिलता है। और है ना, निधन का पूरा मिलता है जो कि 1990 में हुआ था। फिर कहता है कि गया जिले के मूल निवासी पंडित सियाराम तिवारी और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ध्रुपद गायक है। गया जिला के ही एक प्रसिद्ध है, जो कि क्या है? प्रसिद्ध है किसमें? ध्रुपद में, पंडित सियाराम तिवारी। इनके ध्रुपद गायन का विकास दरभंगा में विष्णुदेव पाठक तथा जमीरा भोजपुर के लल्लन सिंह जैसे पखवाव वादकों के देखरेख हुआ था। मतलब कि ये जो गायक थे, है ना, वो काफी प्रसिद्ध ही पाए हैं, जिनमें किनकी सहायता है? पहली सहायता विष्णुदेव पाठक के और दूसरा है लल्लन सिंह के, ठीक ना। विष्णुदेव पाठक सियाराम तिवारी के नाना और पखवाज प्रसिद्ध के वादक थे, है ना। मतलब कि देखिए कहने का सियाराम तिवारी के नाना और पखवाज के प्रसिद्ध कच्चे थे, वादक थे। पंडित सियाराम तिवारी ख्याल के ठुमरी भी उच्च स्तरीय गायन माने जाते थे। पंडित सियाराम तिवारी जो थे तो क्या और प्रसिद्ध माने जाते थे? तो ठुमरी के भी, किसका? ठुमरी का भी, ठीक ना। ठुमरी जो कि एक प्रकार का संगीत है ना, वो कुछ अलग प्रकार से गाया जाता है, ठीक है। तो अभी कहानी को थोड़ा सा जब लाइए आपको नीरस लगे तब हम सुना देंगे आपको। बता, दरभंगा घराने के पंडित रघुवीर मलिक के और पंडित विदुर मलिक के प्रसिद्ध ध्रुपद गायकों में से हैं कौन कौन, ठीक ना। तो पंडित सियाराम तिवारी, जैसे कि आप फोटो देख रहे हैं, फोटो में किनका फोटो है? तो शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान के, ठीक ना। बिस्मिल्ला खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई के लिए, किनके लिए? शहनाई के लिए, ठीक है। शहनाई के लिए बिस्मिल्ला खान प्रसिद्ध है। आगे कहता है धनगाई, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि फोटो में देख रहे हैं वो कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है। कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है, जो शहनाई के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो कहता है कहानी में हम लोग थे ध्रुपद गायक के बारे में जान रहे थे, ठीक ना, कि धनगाई के ध्रुपद परिवार का संबंध डुमरांव के राजघराने से था, इसलिए उन्होंने डुमरांव के घराना का नाम से प्रसिद्धि मिल गई, है ना, प्रसिद्धि मिल गया। डुमरांव वर्तमान में बक्सर जिले में है। कौन से जिले में है? तो बक्सर जिले में। धनगाई के पंडित धनराग दुबे 1819 ईस्वी में डुमरांव राज दरबार के सम्मानित गायक एवं उच्च कोटि के कवि भी थे। डुमरांव के क्या थे? तो उच्च कोटि के कवि भी थे, ठीक ना। प्रसिद्ध गायक बच्चू दुबे उनके शिष्य थे। बच्चू दुबे क्या थे? तो उनके शिष्य थे। बच्चू दुबे की परंपरा में पंडित सुदीन गायक पाठक, जो कि कहाँ के थे? गायक थे। और पंडित विश्वनाथ पाठक, जो कि भसड़ बलिया पर थे, ठीक ना, भड़सर बलिया के थे। और जैमिनी पाठक और धनगाई के ही रघुनंदन दुबे, सहदेव दुबे और राम प्रसाद पांडे ने विशेष प्रख्याति पाई, है ना। मतलब कि ये लोग ध्रुपद में काफी नाम कमाए हैं। कौन कौन? रघुनंदन दुबे, सहदेव दुबे, राम प्रसाद पांडे, ये सभी, ठीक ना। साथ साथ अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के पंडित राम प्रसाद पांडे गायन से कवि रविंद्र ठाकुर गहरे प्रभावित हुए, उनके खूब प्रशंसा की, है ना। सांस्कृतिक गायन में एक रूप ऐसा होता है कि ख्याल बिहार ने गायनों का अत्यंत लोकप्रिय रूप से उल्लेखनीय ऊंचाइयों को प्रदान की। ख्याल भी एक प्रकार के संगीत में गायन की पद्धति है ना, जो कि बहुत ज्यादा हुआ प्रसिद्धि हुआ। अभी के जमाना में प्रसिद्धि नहीं है, ठीक ना। अभी के लोग रैप सॉन्ग पर प्रसिद्धि पा रहे हैं, है ना। लेकिन उस समय ठुमरी, तो फिर लोह, बिरहा बिरहीन, जाट जाटिन वाला, है ना, ये सब गान का भी। ख्याल गायन के बनौली राज के राजकुमार श्यामानंद सिंह ने सर्वाधिक प्रसिद्धि पाई है। ख्याल में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि कौन पाई है? तो कुमार श्यामानंद सिंह। कौन? कुमार श्यामानंद सिंह। श्यामानंद सिंह एक राजा थे। श्यामानंद सिंह क्या थे? तो राजा थे। उच्च कोटि के संगीत प्रेमी भी थे और बिलियर्ड नामक खेल के राज्य स्तरीय चैंपियन भी थे, है ना। बिलियर्ड नामक खेल के क्या थे? चैंपियन। एक शांत और सरल चित्त वाले ऐसे इंसान थे जिनके राज दरबार के गुणियों उन्मुक्त कदर होते थे। अपनी कार से एक बार दार्जिलिंग जा रहे थे, श्यामानंद सिंह ने कहीं पंडित भीष्मदेव चटर्जी और चटर्जी का रिकॉर्ड सुना और उन्हें संगीत सीखने की क्या हुई? इच्छा जगी और उन्हें उत्कृष्टता के साथ चटर्जी साहब को शिष्य बना दिया, ठीक ना। उत्सुकता के साथ चटर्जी साहब क्या चाहिए, उनको शिष्य बना दिया। इसके वजह से वो राजा थे ना, तो क्या बन गए? तो बन गए संगीत प्रेमी। कौन? तो श्यामानंद सिंह, ठीक ना। चित्र में आपको दिखा रहा है तबला वादक श्री विजय ठाकुर, ये भी बिहार के, है ना, बहुत प्रसिद्ध है, जो कि तबला के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तबला के लिए, ठीक है। तबला एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बजाने में
काम आता है। फिर कहता है कि उन्होंने भोलानाथ भट्ट, मुजफ्फर खां, महावीर मलिक, मुबारक अली खान आदि से भी संगीत का विभिन्न पक्षों के शिक्षा ली। और बिहार के ख्यालों में मुंगेर के पंडित चंद्रशेखर खान, बेतिया के जाकिर हुसैन, उस्ताद मुसैद हसैन आदि के नाम भी महत्वपूर्ण रहे, है ना। इन सब के किस्में है तो ख्याल के गायकों में, कैसे गाय में, ख्याल गायकों में, ठीक है। इसके बाद कहता है कि संगीत शास्त्रियों का मत है कि ठुमरी का उद्भव ही बिहार और उत्तर प्रदेश की अपनी धरती से हुआ। ठुमरी जो कि संगीत के भी एक प्रकार है, इसका भी उत्पत्ति उद्भव कहाँ से हुआ, तो बिहार यूपी से ही हुआ। क्या है बिहार वाले भाई, है ना। सोचो बिहार कितना दे ले भारत के। कहता है कि गायकी कहा जाता है, शायद इसलिए पूरब की काची कहा जाता है गायकी। ठुमरी के अनेक आचार्य उस्ताद गया में पैदा हुए, जिनमें जगदीप मिश्र, कौन, तो जगदीप मिश्र, गुल मोहम्मद खान, राम प्रसाद और मिश्र उर्फ रामू जी, उनके पुत्र गोवर्धन मिश्र ने ठुमरी गायन में जो प्रतिष्ठा दिलाई है, बिहार को संगीत साधना के मूल्यवान उपलब्धि। सहरसा मांगन खवास के ठुमरी गायन में सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं होता हो सकता, है ना। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या क्या है, बिहार के मान सम्मान बढ़ाए हैं। वर्तमान में जो है पटना साहिब, जिसे पटना सिटी के नाम से जाना जाता है, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में इसे क्या पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। अजीमाबाद कहा जाता था, किस कहा जाता था 18वीं शताब्दी में, पटना को क्या कहता था, अजीमाबाद कहा था। पटना को बहुत सारे नाम प्रसिद्ध हुए हैं, जिसमें प्राचीन काल में कुसुमपुर ये सभी कहे जाते थे, ठीक है ना। अजीमाबाद के पेशेवर नर्तकी जोहरा के ठुमरी गायन के सबसे ज़्यादा धूम ज़्यादा थी, है ना। दरभंगे के गौहर के भागलपुर कज्जन में ठुमरी गायन प्रसिद्ध पाई जाती है, परंतु इस गायन का सबसे अधिक विकास पटने के नर्तकियां बीच हुआ, है ना। जो ठुमरी है किसके बीच हुआ, तो पटने के नर्तकियां के बीच प्रसिद्ध हुआ। गया के ढेलवाई तथा मुजफ्फरनगर की पन्नाबाई की ठुमरी और दादरा गायन की यादें भी संगीताचार्य के बड़े आदर साथ करते थे। कौन कौन, तो गया के ढेलाबाई, ठीक ना, तथा मुजफ्फरपुर के पन्नाबाई, अर्थात नर्तकियों के बीच ठुमरी काफी प्रसिद्ध हुई है। बिहार में ठुमरी की संवेदना में कल्पना जैसा महज स्वर मधुर समावेश रहता है, वैसा अन्य क्षेत्रों में रूपों में नहीं मिलता है। रामू जी राम प्रसाद मिश्र गायन में विशेषताएं साकार होती है। कहा जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में आत्मा ठुमरी में बसती है और रामू जी और उस ठुमरी में प्राण फूकने वाले गायकों में से श्रेष्ठ थे, ठीक है। गायक में कौन कौन प्रसिद्ध थे, तो रामू जी और ठुमरी जी। बिहार के गंभीर संगीत साधकों में बिंदा प्रसाद गौड़, पंडित विदुर मलिक और प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा, है ना। कौन, शारदा सिन्हा, जिनका छठ के बहुत ही प्रसिद्ध है, छठ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। कहा जाता है कि बिहार में जो छठ है शारदा सिन्हा के आवाज़ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ना। जिसमें एक जो संगीत है कौन सा, कांच ही बांस के बहंगिया, है ना, ये वाली। कहता है ना कि पंडित रघु झा एवं पंडित सीताराम हरि डाडेकर के नाम से भी उल्लेखीय है, ठीक है। अगला हमारा चित्र है जो कि तबला वादक के चित्र है ना, जो कि कौन है, तबले पर अजय ठाकुर है। ये किनका चित्र है, तो तबले पर अजय ठाकुर, ये तबला प्रसिद्ध है अजय ठाकुर जी, ठीक है। इसके बाद कहता है कि बिहार के धरती ने गायन के विभिन्न भागों को सप्रांता देने के साथ साथ विभिन्न वाद्य यंत्रों को भी अपने साथ प्रतिभा को सजाया है ना। बिहार केवल गाने के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बजाने में भी काफी प्रसिद्धि पाई है ना। पखावज, सारंगी, इशारत, सितार, सरोद, शहनाई, तबला, बांसुरी, ये सब एक से बढ़ के एक कलाकार बिहार में पैदा हुए हैं। उनमें से बहुतों की प्रसिद्धि मिली है, परंतु अधिकांश एकांत साधना के साथ स्वर्ग सिधार गए, मतलब कि ज़्यादातर का प्रसिद्ध नहीं हुए, ठीक है ना। आपको ये पर्णिका किताब में पूरे इस बिहार के बारे में ही जानकारी करना है, ठीक है। पखवाज मृदंग का दूसरा नाम नाग है, किसका नाम है, तो पखवाज मृदंग का ही दूसरा नाम है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पखवाजी मृदंग वादक मृदंगी हो चुके हैं, जिसमें ध्रुपद सार्वमान्य गुरु क्षितिपाल मलिक के शिष्य विष्णुदेव पाठक को जाने जाते हैं। ध्रुपद गायक पंडित सियाराम तिवारी के दो गुरुओं के पहले विष्णुदेव पाठक और पखवाजन वादन के लिए प्रसिद्ध है, और दूसरे भोजपुर जिला के जमीरा निवासी शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ लल्लन बाबू थे। लल्लन बाबू को जिन्हें सुना वे बताते हैं कि वे कुंदेंदु तुषार हार धवला, जो कि सरस्वती वंदना को अपने पखवाज से शब्द ध्वनि प्रदर्शन कर देते थे, और लल्लन बाबू ने तबला वादन कथक नृत्य में भी कुशलता पाई है। लल्लन बाबू किसने पाई है, तो तबला में प्रसिद्ध पाई है ना। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये किनका चित्र है, तो ठुमरी के प्रसिद्ध गायक है ना मांगन खवास के, किनके हैं, ठुमरी के प्रसिद्ध है मांगन खवास के, है ना। ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं, अर्थात बिहार का कितना योगदान रहा है, ठीक है। कहता है रामाशीष पाठक भी पखवाज के गुरु विष्णुदेव के ही पाठक थे। फिर कहता है सारंगी
सारंगी भारतीय संगीत का अपना तंतु बांध रहा है। सारंगी भारत का बहुत पुराना इतिहास मिलता है इसमें, ठीक है। योगी लोग जो बजाते रहते हैं। आज इसकी लोकप्रियता बहुत घट गई है, परंतु पीछे शताब्दी पूर्वार्ध तथा संगीत जगत में इसका सर्वमान प्रतिष्ठा हुआ करती थी। बिहार के प्रसिद्ध संगीतवादियों में से मियाँ बहादुर खान, कौन? मियाँ बहादुर खान, किशोरी प्रसाद मिश्र, शिवदास मिश्र जो कि छपरा के थे, हकीम मिश्र, हीरा गुरु जो कि पटना सिटी के थे, ठीक ना। ये सभी काफी प्रशंसा के साथ नाम लिए जाते हैं। किसके लिए? तो संगीत में सारंगी के लिए। बिहार में इसराज जैसे विलक्षण और विरल तंतुवाद पंडित चंद्रिका दुबे जैसे राष्ट्रीय ख्याति के वादक हो चुके हैं। औरंगाबाद जिले के पवई गांव के दुबे जी इसराज के वादन की प्रशंसा के रविंद्रनाथ ठाकुर तक चल चुके हैं, ठीक ना। मतलब कि बिहार में से लोग कहाँ तक? रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ ही प्रसिद्ध प्राप्त हुई है। कन्हैया लाल दंडी के साथ द्वितीय इसराज वादक थे। गया के लगभग आधे दर्जन इसराज वादक हो चुके हैं। उन्हें ख्याति भी मिली है, अर्थात नाम भी मिला है, प्रसिद्धि भी हुए हैं, ठीक ना। भोजपुर जिले के भवियान गांव में निवासी पंडित द्वारिका मिश्र इसका तंतुवाद से विशेष ज्ञाता होने के बावजूद आलक्षित ही गुजर गए। मतलब उनको नाम प्रसिद्ध उतना नहीं मिल पाया, ठीक ना। बहुत ही दुख की बात। उन्होंने शांति निकेतन के इसराज की शिक्षा पाई थी। आज इसराज विलुप्ति के कगार पर है ना। इसराज इतना प्रसिद्ध था जो कि आज इस कला को क्या होता है, हम लोग को सुनने को भी नहीं मिलता। और भी बिहार में है ना। बिहार में सितार वादन, बिहार में कौन सा वादन? सितार, ठीक है। सितार वादन के महान साधक थे सुदीन पाठक। सितार बजाने में कौन प्रसिद्ध थे? सुदीन पाठक। ऐसे एकांत साधक की रात में कमरे बंद सितार बजना प्रारंभ करते थे कि भोर होने से पहले पूर्व साधना का विराम देते हुए सितार तार खोल कर रख देते थे। और उन्होंने अपने किसी ने शिष्य बनाया और ना ही बाहर किसी को प्रस्तुति दी। सितार वादन में बिहार के गौरव पुरुष पंडित रामेश्वर पाठक ने एकलव्य की कहानी दोहरा दी है ना। देखिए सुदीन पाठक जी एक ऐसे गायक थे जो है ना सुबह होने से पहले बजाते थे और सूरज उगने से पहले बंद कर देते थे। और इन्होंने ना ही तो अपना कोई चेला बनाया, ठीक ना, जिसकी वजह से इनका गौरवपूर्ण जो ज्ञान था वहीं पर सीमित रह गया, ठीक है। आगे कहता है कि फिर कहता है एकलव्य के भांति कहानी दुरादेश। जब सुदीन पाठक रात्रि में सितार वादन प्रारंभ करते तो किशोर रामेश्वर पंठ वादक खिड़की के बाहर से ध्यान होकर के सुनते करते थे। और इस तरह सुदीन पाठक के अनजाने में उनका एक ऐसा शिष्य तैयार हो गया जिनका नाम उनको अमर कर दिया, ठीक ना। सुदीन पाठक जो थे सो कोई को बताते नहीं थे, लेकिन इनका एक चेला बना जो कि एकलव्य की तरह। कौन? किशोर रामेश्वर पाठक है ना, जो कि सुनता था बाहर से और शिष्य तैयार हुआ जो उनका गुरु का कच किया नाम बड़ा। जैसे कि एकलव्य और गुरु द्रोण का कहानी है, ठीक ना। गुरु द्रोण जो है एकलव्य को शिष्य मानने से इनकार कर देते हैं, जबकि एकलव्य जो है उनका मूर्ति का निर्माण करके शिक्षा ग्रहण करता है और फिर उन्हें गुरु मानता है। ठीक उसी प्रकार से किशोर रामेश्वर पाठक के साथ होता है। आगे कहता है कि वह उनका ऐसा शिष्य बनकर तैयार हो गया कि इनका नाम अमर कर दिया। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर पंडित रामेश्वर पाठक अपना आदर्श मानते थे। रामेश्वर पाठक महना ग्राम मुंगेर के जो कि किनका पुत्र थे तो अनूप पाठक का, और अमता दरभंगा के सितार वादक राजकुमार मलिक के दैहिक नाती थे, ठीक ना। आगे कहता है बिहार ने गया के पंडा कमल लाल भैया, कौन? देखिए जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं से बिहार के साथ है ना, सितार के साथ जो है बिहार में के संगीत कुमार नाहर जी हैं, ठीक है। कहता है कि बिहार के गया के कमल लाल भैया, बिहारी लाल टाटक, विश्वनाथ भट्ट और इसके गुरु मुराद अली खान, साथ साथ दरभंगे के असगर अली खान जैसे सरोद वादक दिए बिहार के तबला पर पुष्टि परंपरा रही है। वर्तमान में पटने के अजय ठाकुर का संपूर्ण परिवार तबले का पर्याय बना हुआ है और पूर्व से प्रसिद्ध तबला वादक जहांगीर खां के पिता दरभंगा राजघराने से सम्मानित भी हो चुके थे, है ना। मतलब कि बिहार के पटना जिला में ही तबला वादक की काफी क्या मिली है? प्रसिद्धि मिली है। फिर कहता है पूरे बिहार में रही है इनकी प्रसिद्धि, है ना, और इनका उल्लेख करना काफी प्रशंसनीय है। बिहार के मिट्टी पानी में डुमराव ने 1916 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खान नामक एक बालक को पैदा किया। कब? 1916 ईस्वी में। कौन? किनका जन्म? बिस्मिल्लाह खान को, ठीक ना। और जो अलग आगे चल करके विश्व प्रसिद्ध हुए, है ना, विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बन गए। कौन? तो बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान बाद में वाराणसी में बस गए, परंतु उनके पैतृक जन्मभूमि डुमराव
राज दरबार बिहारी जी के मंदिर में बचपन बजाई शहनाई में कभी नहीं भूले। बिस्मिल्लाह खान वाराणसी में बस तो गए, वही आंजम अपने साधना रहते रहे, परंतु जन्मभूमि डुमरांव उनकी आत्मीयता कभी नहीं छूटी। ठीक ना, इसमें आपको 10वीं की कक्षा में पढ़ना है बिस्मिल्लाह खान के शहनाई पाठ। ठीक ना, उसमें आपको विशेष रूप से बताया जाएगा। कहता है बांसुरी वादक कौन है, तो मुतैब हुसैन शहनाई है ना। और बांसुरी के समय कुछ उस्ताद पीर बख्श के पुत्र, इनके चाचा फहीम मुल्ला खान बांसुरी वादन की ऊंचाई प्रदान करने की जानकारी खूब प्रशंसा हुई, और परंतु अपेक्षित प्रसिद्धि नहीं मिली। मुतैब हुसैन ने 1990 में ऑल इंडिया इंटर कॉलेजिएट सांस्कृतिक समारोह में स्वर्ण पदक भी पाया। संस्कृतीय गायन की लोकप्रियता गिरावट आ गई है ना। अभी के देखा जाए तो संस्कृति में है ना, संस्कृतिक कहानी, सांस्कृतिक संगीत, सांस्कृतिक नाच, ये सब क्या गए, गिरावट आ गया है। आज के तो युग दौर में और ही ज़्यादा है ना। शायद आपको कोई कहानी में रुचि हो उतना नहीं लगे, क्योंकि संगीतकार है ना, आपको बस चाहिए टनक टुनक, जैसे थोड़ा सा कहानी नीरस जैसा लगेगा। ठीक है, झुकने भी आ सकता है आप लोग को। बिहार भी है ना, अनेक संगीत साधक के बिहार की कृति आगे बढ़ाया, संगीत साधना भावनाओं को बल दिया। आज आवश्यकता की बात है कि बिहार सरकार संगीत के लिए महाविद्यालय स्थापित करे, जिसमें संगीत विविध रूपों से अंगों पक्षों को व्यवहार करे, और पुनः बिहार क्या करो, उतना गौरव नाम कमाए है ना। उस जमाने में जिस समय टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, बिस्मिल्लाह खान जी विदेश में जाकर के शहनाई बनाए, कितना नाम कम है। ठीक ना, लेकिन आज अभी बिहार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, सांस्कृतिक गायन वादन सभी पीछे रह गया है ना। आज संगीत में पंडित गोवर्धन मिश्र, पंडित राम श्यामदास मिश्र, अभय नारायण मलिक, संगीत कुमार नाहर, रामजी मिश्र डुमरांव घराना के, इंद्र किशोर मिश्र, अरुण कुमार मिश्र बेतिया घराना के, और प्रेम कुमार मलिक ने देश विदेश में अच्छी प्रसिद्धि पाई है। और राजकुमार नाहर, सुधीर पांडे, जोगेंद्र नारायण यादव, विनोद पाठक आदि तबला वादन के वैभव को बचाया है। जो आशीष चटर्जी तथा अशोक पाठक ने सितार के तारों से अपनी पृष्ठभूमि को रिश्ते साथ जोड़ रखा है। मतलब कि इन लोगों ने बिहार के संस्कृति को बचाए के साथ साथ क्या कर रहे हैं, आगे मान को भी बढ़ाए हैं। इस भूमि रिश्ते का भी जोड़ रखा है। और बर्दरी मिश्र, प्रसाद मिश्र के 3 पुत्र प्रहलाद मिश्र और पंडित केदार मिश्र और पंडित रामनरेश मिश्र संगीत के पैतृक वैभव के समुचित रक्षक किए। प्रहलाद मिश्र के पुत्र संगीत कुमार नाहर 1956 ईस्वी में ख्याल गायन को उच्च स्तरीय प्राप्त किया है, और पंडित रामनरेश मिश्र के पुत्र राजकुमार नाहर 1969 ईस्वी में तबले वादन की नई पीढ़ी के गौरवान्वित किया। अर्थात ये लोग जो है ना, तबले वादन में क्या हैं, प्रसिद्धि पाए हैं हाल ही में 1969 में है ना। और प्रहलाद मिश्र के छोटे पुत्र संतोष कुमार नाहर ने बलिया वादन में उल्लेखनीय पाई है। इसरज के गिने चुने वादकों में से एक हरिंदर दुबे ने अपनी पितामह पंडित चंद्रिका दुबे की परंपरा को आगे बढ़ाया। अर्थात बिहार को सम्मान देने के लिए क्या है, ये सब आगे योगदान दिए। ठीक ना, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी संस्कृति बिहार के फॉलो करिए, साथ अपने देश की संस्कृति को फॉलो करिए है ना, और उसे आगे बढ़ाने में मदद करिए। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन पार्ट से। ठीक ना, तो इसको बना लेना है ना। कोशिश करें कि इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर या तो फिर यूट्यूब पर ही अपलोड करें, और यहीं पर पाठ क्या होता है, खत्म होता है। मिलते हैं फिर अगले पाठ में, जिसका नाम है बिहार का नृत्य कला।